लेकिन आप तो अब भी जमीन पे बैठे हैं, धनिया प्याज बेच रहे हैं, तो आपकी तरक्की हुई? तरक्की नहीं हो रहा, लेकिन मोदी जी को जानते हैं ना? तो राहुल गांधी को भी जानते हैं ना। हमने राहुल गांधी को नहीं जानते? झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में हैं? आपकी कम्युनिटी के लोग भी मोदी जी से बहुत खुश हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी जय जयकार करते, तो उनको नहीं समझ में आता है? भाड़े के टट्टू है। अच्छा, भाड़े के टट्टू हैं। भाड़े के टट्टू, भाड़े से तो कुछ भी करवा ले, भैया मेरी जगह का, ये भी मेरी जगह का, सब मेरी जगह का। हिंदुस्तान की तस्वीर। शाम को तो भाई साहब हमारे रमजान रहते हैं, रोजा खोलते हैं, हमारे पंडित जी हम वाह। बैठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, सुबह बात वाह 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 वाह। हम दिल से बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका औचक भौचक में। और औचक भौचक में हम ढूंढने निकले हैं एक नया ग्राउंड जीरो। सवाल आज क्या पूछा जाएगा ग्राउंड जीरो पर जो लोग मिलेंगे उनसे? मैंने सोचा ये पूछूंगा कि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, कुछ व्यापारी मित्रों को उन्होंने सारा पैसा दे दिया है, अडानी का वो नाम लेते हैं, अंबानी का नाम लेते हैं, तो लोगों को क्या इससे फर्क पड़ता है राहुल गांधी की इस बात से, या मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं लोग उससे खुश हैं? तो आज किससे बात की जाए? मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा में हूँ और अपने घर से जो हमने सुपर हिट फिल्म्स का ऑफिस खोला है उस ऑफिस जा रहा हूँ। उस ऑफिस के रास्ते में कल भी हमने बात की थी लोगों से और आज भी हम बात करेंगे, और माकूल तादाद में अगर लोग हमें मिल पाएँ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि इक्का दुक्का लोगों से हमने बात की, इनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा लोगों की राय शुमारी होनी। अरे वाह, मुझे सामने जो है कोई बाजार, आज क्या है, मंगलवार, ये मंगल बाजार लग रहा है यहाँ पर यार, इससे ज़्यादा भीड़ कहीं नहीं मिल सकती। शाबाश, इसमें हर उम्र के हर वर्ग के लोग भी मिलेंगे हमें। हालांकि अभी बाजार लग रहा है तो खरीदार तो नहीं होंगे, केवल दुकानदार होंगे, लेकिन दुकानदारों से ये सवाल पूछना बड़ा दिलचस्प होगा कि मोदी जी ने पैसा जो है वो व्यापारी दोस्तों को दे दिया है, तो इससे क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है या फ़र्क नहीं पड़ता? गाड़ी को रोकते हैं, आज गाड़ी से नीचे उतरते हैं और लोगों के पास चलते हैं। तो आइए उतरिए और गाड़ी बंद की जाए। मैंने जैसा कि कहा था, कोशिश रहेगी मेरी कि ये वीडियो पूरी तरह से अनकट बनाऊं मैं आपके लिए, जिससे कि किसी तरह की कोई एडिट की गुंजाइश ना रहे। शोर आपको ज़्यादा सुनाई देगा क्योंकि मैंने जो है गाड़ी बंद कर ली है। गाड़ी के अंदर थे तो हमको शोर सुनाई कम देता था, अब शोर होगा केवल मेरे सवाल के जवाब का। तो बीच बाज़ार में चलते हैं और बीच बाज़ार में हर उम्र के लोगों को पकड़ते हैं और उनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि जो मोदी जी के बारे में राहुल कहते हैं उससे लोगों को कितना फ़र्क पड़ता है। ये देखिए पूरा बाज़ार यहाँ लग रहा है, बाज़ार सज रहा है, तैयारी चल रही है शाम के बाज़ार की। और ये देखिए यादव जी के स्पेशल समोसे, जलेबी, पकौड़े, ये भाई लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या भाई जी, मंगल बाज़ार लग रहा है ये, ट्यूसडे का मार्केट? तो आप खरीदार हैं या आपकी कोई यहाँ पर दुकान वगैरह लगेगी? दुकान ये हमारी। अच्छा, ये यादव जी आप ही हैं? यादव जी आप हैं। अच्छा, मैं ऐसे ना यूट्यूब के लिए कुछ बना रहा था, तो जैसे राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि भाई मोदी जी ने देश बेच दिया, उन्होंने अपना सारा पैसा जो है अपने व्यापारी दोस्तों को दे दिया, तो आपको इससे फ़र्क पड़ता है या फिर जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं उससे आप खुश हैं? खुश है भाई, बहुत खुश है यादव जी। हाँ खुश है। क्या खुश है, हम तो चल रहे हैं। आप यादव जी के स्पेशल समोसे और जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, यादव जी खुश हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुश नहीं है। क्यों? सब खुश हैं इसमें। अखिलेश यादव जी अपनी जगह खुश है बेचारा, वो अपनी जगह बैठे हैं चुप। नहीं, मैं तो मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी जो चीज़ है वो कभी कहीं भी नहीं हो सकती देश में। अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा हो। अच्छा, चलिए साहब और लोगों से बात कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, ये आपने रिएक्शन देखा यादव जी का। अब जो है किसी और से बात करते हैं। ये चचा जो हैं शायद सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, सब्जी की। राम राम चचा, क्या चीज़ बेचोगे? क्या चीज़ बेचोगे? धनिया मिर्ची। धनिया मिर्ची। अच्छा, राहुल गांधी का नाम सुना है? हाँ। और मोदी जी का भी सुना होगा। तो राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, अपने कुछ व्यापारी मित्रों को उन्होंने सारा हमारा और आपका पैसा दे दिया, तो आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है? मोदी जी जैसे देश चला रहे हैं उससे आप खुश हैं? मोदी जी खुश हम लोग हैं। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए जो आप खुश हैं? हम लोग इसलिए क्या, बहुत तरक्की हो गया है।
तरक्की हो गया है? समझ में आ रहा हम लोग को मोदी जी का। लेकिन आप तो अब भी जमीन पे बैठे हैं, धनिया प्याज बेच रहे हैं, तो आपकी तरक्की हुई? तरक्की नहीं हो रहा, लेकिन उनके दिमाग से, विचार से हम लोग को अच्छा है। अच्छा, उनके विचार से अच्छा चल रहा है देश। विचार से। चलिए ठीक है। तो इनको लगता है कि ये ज़मीन पर आज भी सब्ज़ी बेच रहे हैं, लेकिन देश तरक्की कर रहा है, ज़मीन से ऊपर उठ रहा है, ऐसा इनका मानना है। इनकी हंसी में हालांकि बहुत कुछ था, लेकिन उसकी पड़ताल आप लोग कीजिए। मेरा काम लोगों से सवाल पूछना है, तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ और जस का तस आप तक जवाब पहुँचाने की कोशिश कर दी मैंने। कुछ यहाँ पर हमारे युवा साथी भी हैं, युवा दुकानदार भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। काय की दुकान लगा रहे हैं आप? हमने ला रहे आप लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हम लोग यहाँ रखा रहे हैं माल। अच्छा, माल को रखा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को जानते हैं ना? हाँ। राहुल गांधी को भी जानते हैं? ना, हमने राहुल गांधी को नहीं जानते? क्या बात कर रहे हो? मैं जान तो पाया हूँ। मैं जानता हूँ, चाप मैं क्या जानूंगा? नहीं तो अरे, तो किसी को जानने के लिए अंगूठे की क्या जरूरत है? सबको जानता हूँ मैं, तो हाँ जानता हूँ मैं। मीडिया वाले नहीं जानते भाई, सच में नहीं जानते भाई, वो लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं जानते। चलिए, तो अब जब राहुल को नहीं जानते, मोदी को जानते हैं, तो फिर अब मैं इनसे कैसे? अच्छा, आप जानते हो? चलो, तो ये बताओ कि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया। वो कहते हैं कि मोदी जी के 2-4 व्यापारी दोस्त हैं, अडानी, अंबानी, उनको हमारा और आपका पैसा दे दिया मोदी जी ने। तो आप इस बात से आपको फ़र्क पड़ता है, या जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं वो ठीक चला रहे हैं? ठीक चला रहे हैं हैं? देश ठीक चला रहे हैं। ठीक चला रहे हैं। आप लोगों की कुछ तरक्की हुई है, कुछ भला हुआ है? तरक्की भाई, गुंडागर्दी बहुत तेरी खत्म हो गई, कम कर दिया इन्होंने। अच्छा, तो वो तो योगी जी ने की है, हम तो यूपी में हैं, तो योगी जी ने की है, उसमें मोदी जी का क्या? अरे मोदी जी क्या नहीं है, मोदी सरकार तो यूपी चल तो उन्हीं के ऊपर रही है। हाँ, ये भी बात ठीक है। वो तो मान ले तो हम तुम जब दूसरा पानी वहाँ से आ रहा है, बरा का पानी तो पी रहे हैं करके। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ से बीच में से कट जाएगा, अंदर से ऊपर से ही कट जाएगा, तो फिर कहाँ मिलेगा? ये बात ऊपर सरकार। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। ठीक है, तो मतलब खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं साहब। हमें चाहे कुछ सरकार से नहीं मिल रहा है, खैर नहीं अनाज ना फनाज हमें तो नहीं मिला, खैर हम कुछ भी नहीं बनवा पाए आज तक। हाँ, कुछ भी राजमान ना लेट बैठा, आज तो कुछ भी सरकार नहीं मिल रहा, हम सरकार से हैं खुश। सरकार से खुश हैं। हाँ, तो देखिए, ये भी एक राय है कि इन्हें पर्सनली कुछ नहीं मिला सरकार से। ऐसा इनका मानना है कि योगी सरकार, मोदी सरकार से कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये इनका कहना है कि ये खुश हैं और इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोदी जी देश बेच रहे हैं या उन्होंने अडानी अंबानी के हाथ जो है हमारा और आपका पैसा लगा दिया। अब कहाँ जाया जा सकता है? अब कहाँ जाया जा सकता है? आपकी दुकान लग गई? आई शाबाश, क्या मस्त यार। शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, आलू, ओ हो, ये क्या है? कद्दू? ये कद्दू है। अच्छा, ये बताओ कि मैं ना यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो राहुल गांधी को जानते हो आप? जानते हो राहुल गांधी को? और मोदी जी को भी जानते हो? तो राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, अडानी अंबानी को सारा पैसा दे दिया। तो आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है, या जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं उससे आप खुश हो? सर जैसा चल रहा है माहौल उसी में सही है, जो चल रहा है सही है, इसके बाद में हमें क्या बताएं सर। नहीं, फिर भी आपकी तरक्की हुई, आपको फ़ायदा हुआ। पहले देश कैसा था, अब देश कैसा है? कैसे पैसे चल रहा है वो तो हमें तो इतनी जानकारी नहीं है सर आपको। नहीं, फिर भी मोदी जी कैसा देश चला रहे हैं? क्या चला रहे हैं? सही चला रहे हैं, सही बढ़िया। क्या बता नहीं, देश में आप रहते हो, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, यहाँ तो बाहर से आए हुए हैं ना, यहाँ भारत का इंडिया से बाहर थोड़ी इंडिया से बाहर से थोड़े ही हो। हम तो आए तो अपने जैसे गांव से आए हुए हैं, यहाँ प्रदेश में रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? बरेली के सर। बरेली तो यूपी में ही आता है, तो कौन सा बरेली यहाँ से दूर है? झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में है। तो फिर ये बताओ कि मतलब सही हिसाब किताब चल रहा है यूपी में? सही, मोदी सरकार बढ़िया है, बढ़िया। मोदी सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर। अच्छा, मतलब आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा पैसा मोदी जी व्यापारियों को दे रहे हैं और राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि देश बेच दिया? ये सही है, ब्लैक मनी जो सही है, इनकम टैक्स कर रहा है जो सही है, और क्या है? अच्छा, इनकम इससे पब्लिक को फायदा है। हाँ, सही बात है। ये आम लोगों की राय शुमारी है, और ये वो लोग हैं जो रैली में जब जाते हैं तो मोदी इन्हीं को संबोधित करते हैं, राहुल गांधी इन्हीं को संबोधित करते हैं, ये वो लोग हैं। तो मैंने एक आम तौर पर के यहाँ मंगल बाज़ार में आकर के ये जानने की कोशिश की, भी बाज़ार शाम को फंक्शनल हो जाएगा, यहाँ मेले जैसा माहौल लग जाएगा, पूरा मेला वेला टाइप लग जाएगा। तो ये सभी लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं, शाम तक यहाँ पर जो है कपड़े वाले और वो सब भी आ जाएंगे। तो हमने एक तरीके से राय शुमारी की यहाँ पर, और हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या वो जिस तरीके से मोदी देश चला रहे हैं उससे खुश हैं, या फिर राहुल गांधी का इल्ज़ाम, इस तरीके की बात। एक मेरे को रहमान चाचा भी दिखे हैं, आइए उनका व्यू भी लेना बहुत अहम हो जाता है। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं ना। कपड़ों का ये बाज़ार है, कपड़ों का इन्होंने यहाँ वो लगाया हुआ है।
किसी में मिला, किसी बात में मिलता। सलाम साहब, कैसे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये हम YouTube के लिए ऐसी रायशुमारी करते हैं लोगों के बीच पहुंच करके। अभी हमने उधर मार्केट में भी कई लोगों की रायशुमारी की, तो आपको हम देखे आप बहुत अच्छे लगे हमको, तो हमने आपसे भी बात की जाए। अच्छा, राहुल गांधी को तो जानते ही होंगे आप? हाँ, मोदी जी को भी जानते हैं? सबको जानते हैं। तो राहुल गांधी क्या होता है, जब हम और आप राहुल गांधी की रैली में जाते हैं या टीवी पर उन्हें देखते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, अडानी अंबानी जो उनके व्यापारी दोस्त हैं उनको पैसा दे दिया हमारा आपका। तो आपका नाम क्या है? नवाब मलिक। नवाब मलिक साहब, क्या 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 दमदार नाम है नवाब मलिक साहब। तो आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है राहुल गांधी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उससे, या जिस तरीके से मोदी जी देश चला रहे हैं उससे आप खुश हैं? देखिए, हम तो अपने काम से खुश हैं, ना तो हमें राहुल गांधी से मतलब है, ना किसी से मतलब है, ना हम समाचार देखते हैं और ना इन बातों में रहते हैं। रात को 12 बजे तो यहाँ से जाएंगे, 1 बजे खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर दिन निकले इसमें दान में लग जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा और आपका पैसा अडानी और अंबानी को दे दिया मोदी जी ने, तो उससे तो फ़र्क पड़ना चाहिए ना आपको। ये तो इतनी देख लो महंगाई क्या भाव हो रही है। मोदी जी ने क्या वादे करे थे, एक भी पूरा नहीं करा। दवाई सस्ती हो जाएंगी, दवाई महंगी हो गई, आसमान छू गई। अच्छा। और देखो, आटा 37 रुपए किलो बिक रहा है, गेहूँ 2200 बिक रहा है। अच्छा, बिक रहा नहीं बिक रहा। सिलेंडर क्या रुपए का, आज क्या रुपए का सिलेंडर है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। हाँ। मोदी जी ने कितने वादे करे थे, एक भी नहीं करा। ये कर दिया कि गोल चक्रों पर शौचालय बनवा रखे। बताइए किस काम में आ रहे हैं? किस काम में आ रहे हैं? ना ना बताइए। अब जिनके काम में आ रहे होंगे, लेकिन अभी एक भी काम में ना आ रहा, सारे बंद पड़े, समझ ले रहे। लेकिन नवाब मलिक साहब, अभी मैं पूरे मार्केट में घुमा, लोग कह रहे हैं हमको मतलब नहीं, मोदी जी के राज में हम बहुत खुश हैं, मोदी जी बहुत अच्छा देश चला रहे हैं। देखिए, सब आदमी खुश हैं और सब आदमी दुख है, कोई खुशी ना है। इस वक्त इतना महंगाई का टाइम है कि हर आदमी परेशान है। अच्छा नवाब मलिक साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरी होगी 60 साल। 60 साल के आप हो गए, आपने कभी महंगाई कम होते हुए देखी है? महंगी, मैंने जब मेरा लड़का पैदा हुआ था तो 7 रुपए का गुड़ का भेला 5 किलो का था। 7 रुपए का। 7 रुपए का। आज देखो क्या है, 60 रुपए किलो है। पर वो बढ़ता ही रहा हमेशा, सरकार चाहे किसी की भी रही हो। किसी की रही। हाँ। और इंदिरा गांधी के टाइम में ढकेल पे, हाथ ढकेल पे चीनी बिकती देखी मैंने अपनी आंखों से। अच्छा। हाथ ढकेल पे चीनी बिकती देखी। हाँ हाँ हाँ। बताओ, इनके किसी के राज्य में चीनी बिकी? इतनी महंगाई कहाँ थी? दिन पर दिन इतनी महंगाई जो आ रही है, बाबूजी क्यों आ रही है? ये सही बात है भाई। मोदी जी कह रहे हैं एक बात पे कर दिया, इधर से इधर को घुसड़ दिया, इस कंधे को नीचे कर दिया, ऐसा उछाल दिया। हाँ। हो गया काम, हो गया नहीं हो गया? ये बात लेकिन ना आपके तबके के, आपकी कम्युनिटी के लोग भी मोदी जी से बहुत खुश हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी जय जयकार करते, तो उनको नहीं समझ में आता है। भाड़े के टट्टू है। अच्छा, भाड़े के टट्टू है। भाड़े के टट्टू, भाड़े से तो कुछ भी करवा ले, भैया मेरी जगह का, ये भी मेरी जगह का, सब मेरी जगह कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे। और सच्चाई हकीकत बात तो ये है कि मोदी जी ने काम सबले बढ़िया करे, बढ़िया आदमी है, ठीक तरीके से करे। पर बात जो है वो ये नहीं करी कि उन्होंने महंगाई कम नहीं करी, जनता की तरफ को ध्यान नहीं दे रहे। महंगाई सिलेंडर देख लो घर में, तो खुशहाली आएगी, वो खुशहाली का आफत खड़ी कर दी, नहीं इतना महंगा सिलेंडर कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है। और मोदी जी ये ज़रूर देखेंगे आपकी बात और ज़रूर सुनेंगे, और मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ मोदी जी देखें सुने, और न केवल देखें सुने बल्कि अमल भी करें, महंगाई कम करें। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, देखिए आपके लोग खुश हैं। अच्छा, नीचे उतर आइए भाई साहब, आपकी भी बना लेते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मैं तो रायशुमारी कर रहा था यहाँ पर जो दुकानदार हैं। आप क्या करते हैं? मैं कुर्ता काम करता हूँ जी, बाजार लगाता हूँ इनके साथ ही। इनके साथ ही बाजार लगाते हैं। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, मैं नवाब मलिक साहब से पूछ रहा था कि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, अडानी अंबानी के हाथों हमारा और आपका पैसा बेच दिया, तो वही सवाल आपसे भी है कि आपको इससे फर्क पड़ता है या मोदी जी जैसे देश चला रहे हैं आप उससे इस बारे में कुछ ना कहूँ जी, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं किसी के बारे में किसी बुराई करता नहीं। आप बड़ी तेज दौड़ते हुए आए थे, मुझसे पूछो मुझसे पूछो। अब हवा निकल गई, राहुल गांधी ने जैसे कहा था हवा निकल गई। हाँ देखो, इतना भरोसा तो है, कह रहे मोदी मार थोड़ी देगा तुम्हें, बोलो क्या बोलना है। नहीं ऐसे जी, नवाब मलिक साहब कह रहे मोदी मार थोड़ी देगा। देखिए कितना भरोसा है मोदी जी पर इन्हें। महंगाई तो खैर हो ही रही है भाई साहब। नहीं महंगाई तो हो रही, लेकिन मैं वही इनसे पूछ रहा था। महंगाई के ऊपर है, महंगाई हो रही है, मजदूर आदमी। नहीं मैंने तो 60 साल के जो चाचा से ये पूछा। महंगाई तो भाई साहब हो रही है, सबको पता है महंगाई तो है, छू रही है, नहीं बिल्कुल हो रही है महंगाई, बिल्कुल छू रही है। मैं भी मानता हूँ, मेरे लिए भी महंगाई है ना, मैं अशर्फियाँ तो इस्तेमाल करता नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था ना, ये बिल्कुल मैं तो इनसे कह रहा था कि 60 साल के हो गए, इन्होंने कभी 60 साल महंगाई कम होते देखी नहीं है ना, तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है। तो आने वाली सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई कैसे कम की जाए। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आसिफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों की राय शुमारी है ये कि महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन आम तौर पर अगर मैं इस मार्केट में घूमा और मैंने लोगों से राय ली राहुल गांधी के बयान के बारे में, तो सबने कहा भले हमारी तरक्की नहीं हुई हो लेकिन देश की तरक्की हो रही है।
अब उन्हें लगता है देश की तरक्की हो रही है, वो मानते हैं देश की तरक्की हो रही है, तो हमें भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो वोट देते हैं, यही वो लोग हैं जिनसे राहुल गांधी मुखातिब होते हैं, यही वो लोग हैं जिनसे मोदी जी मुखातिब होते हैं, जिनको लाभान्वित करने की वो दावे करते हैं, वो बात करते हैं। लेकिन नवाब मलिक साहब ने कहा कि महंगाई कम करें मोदी जी, तब हम जाने। और उन्होंने कहा कि उनकी कम्युनिटी के जो लोग मोदी जी के साथ हैं वो भाड़े के टट्टू हैं। औचक भौचक का यही रंग है कि अचानक पहुंच जाइए और रिएक्शन ले लीजिए और जस का तस आपके सामने रख दीजिए। तो ग्राउंड ज़ीरो था आज ग्रेटर नोएडा का। अभी मुझे पता नहीं कि कौन सा सेक्टर है ये ग्रेटर नोएडा का। ग्रेटर नोएडा, अरे भाई कौन सा सेक्टर है ग्रेटर नोएडा का ये? हाँ भाई, सेक्टर 36, सेक्टर 36। हालांकि यहाँ चाई पाई होते हैं, सेक्टर 36 है कि नहीं मुझे पता। कौन सा सेक्टर है ये? मैं पूछ रहा हूँ ये सेक्टर कौन सा है? भाई साहब ने बुला लिया, कैमरा देख करके जाना पड़ेगा। ये कौन सा सेक्टर है भाई साहब? सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा। ये क्या बेच रहे हैं आप? स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं? यस सर। अच्छा, मैं तो अपना कार्यक्रम खत्म कर रहा था, भाई साहब ने बुला लिया तो मैंने कहा चलो। क्या नाम हुआ आपका? भरत सोनी। भरत सोनी। और आपका नाम तो बता दो। नाम बताओ भाई। बुलाया तो आप ही ने था। अच्छा, भैया जी बुला रहे थे। कुछ नहीं, मैं लोगों से रायशुमारी कर रहा था, तो चलिए अब आपकी भी राय ले लेता हूँ। जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी ने अपने व्यापारी दोस्त अडानी और अंबानी के हाथों हमारा और आपका पैसा दगा दिया, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? इस बात से आपको फ़र्क पड़ता है, या मोदी जी जैसे देश चला रहे हैं उससे आप खुश हैं? सर हम तो अपने काम से खुश हैं, हमें क्या राजनीति मतलब बताओ। नहीं, राजनीति कहाँ है ये? अगर राहुल गांधी कह रहे कि हमारा और आपका पैसा मोदी जी जो है अडानी अंबानी को दे रहे, तो इसमें हमारी और आपकी दुकानदारी भी तो सफ़र कर रही है। पैसा तो हमारा और आपका ही है, तो इससे आपको फ़र्क पड़ता है, या मोदी जी से खुश हैं जैसे देश चल रहा है वैसे? हैं? आपका नाम? मेरा नाम गुलजार। गुलजार। तो मतलब आपको लगता है कि योगी जी ने यूपी को गुलजार किया हुआ है? बिल्कुल, ये बात तो सही है। अब की बार भी योगी सरकार। नो टेंशन। देखिए ये असली हिंदुस्तान की तस्वीर, आप देखिए ये असली हिंदुस्तान की तस्वीर। शाम को तो भाई साहब हमारे रमजान रहते हैं, रोजा खोलते हैं, हमारे पंडित जी हैं। हम बैठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, सुबह बात है। वाह 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 वाह। हम दिल से बिल्कुल मिले हुए। भाई साहब हाथ मिलाओ। आपने मुझे बुला करके जो है इतना बढ़िया दृश्य दिखाया, नहीं तो मैं वहाँ पर कार्यक्रम का अंत कर रहा था इसके एपिसोड का, लेकिन नहीं आता तो गुलजार और सोनी साहब की ये दोस्ती दिखाने को नहीं मिलती। दूसरे घर जाते हैं सर, ऐसी बात नहीं। वाह 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 वाह। तो आप गुलजार साहब कह रहे हैं इस बार फिर योगी सरकार? चलिए, तो ये कह रहे हैं मोदी जी पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है अनुराग मुस्कान के नाम से। हाँ, तो देखा आप लोगों ने औचक भौचक का ये रंग और ये शानदार चीज़ लगती है मुझे कि आप लोगों के बीच पहुँच कर के अचानक से उनका रिएक्शन ले लीजिए। तो आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 का ये मंगल बाज़ार था हमारा ग्राउंड ज़ीरो, और ग्राउंड ज़ीरो पर आकर हमने किया औचक भौचक। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी ग्राउंड ज़ीरो पे औचक भौचक लेकर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।